हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 29 एंड 30 डिस्कस करूंगी इस पैसिव रिलीफ एक्ट का, जो कि इन कॉन्ट्रडिक्शन है सेक्शन 27 से हम जो कर रहे हैं 27, 28, ठीक है, एंड 29 एंड 30 में भी डिस्कस करूंगी। ये चैप्टर 4 रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, चैप्टर 4 रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो सेक्शन 29 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 29 कहता है कि इन स्पासिव रिलीफ एक्ट 1963 का, ठीक है, 29 कहता है कि अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इन सूट फॉर स्पासिव परफॉर्मेंस, यानी कि अल्टरनेटिव प्रेयर। इस वर्ड अल्टरनेटिव का मतलब, अगर हम एक चीज़ मांग रहे हैं तो ये नहीं तो दूसरा अल्टरनेट, उसका कोई मतलब अल्टरनेट लेना है, किसी एक चीज़ का अल्टरनेट दूसरा। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रेयर की जा सकती है, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो क्या है कि यहाँ पे अगर कोर्ट में, अगर मानो सपोज करो कि मैं कोर्ट में गई हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मैंने कोर्ट में सूट फाइल किया है, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे उस सूट के साथ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के साथ मैं यहाँ पे रेसेशन मतलब एक अल्टरनेटिव रिलीफ भी ले सकती हूँ कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो आप कोर्ट से कह सकते हो इसे आप रिसाइन कर दो। ठीक, तो यहाँ पे यही है सेक्शन 29 में। इसको आगे पढ़ते हैं। प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होगा यहाँ पे, कोई भी जो भी पार्टी कोर्ट गई वो प्लेंटिफ है। ठीक, प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो राइटिंग में है, तो ही मैं यहाँ पे, अगर वो राइटिंग में है तो ही मैं मतलब कोर्ट जाके अगर उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहती हूँ तो उसमें मैं अल्टरनेटिव प्रेयर को ग्रांट कर सकता, मतलब इस अल्टरनेटिव प्रेयर के को भी मैं वहाँ पे ऐड कर सकती हूँ अपने अपने प्लांट में। ठीक है, तो कंट्रा इन राइटिंग मे प्रेयर इन द अल्टरनेटिव दैट, तो मैं वहाँ पे प्रेयर कर सकती हूँ, मे प्रेयर चाहे तो मैं यहाँ पे प्रेयर कर सकती हूँ। कौन सी प्रेयर कर सकती हूँ? इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ठीक है, कि अगर जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगर किसी वजह से भी इसको स्पेसिफिक इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता अदर पार्टी के द्वारा, इट मे बी रिसाइन, इसको आप इसे कोर्ट से कहोगे इसे रिसाइन कर दो, इसे खत्म कर दो इस कॉन्ट्रैक्ट को, एंड डिलीवर अप इट टू बी कैंसिल, इसे कैंसिल डिक्लेयर कर दो। ठीक, एंड द कोर्ट इफ इट रिफ्यूज टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली, अगर यहाँ पे कोर्ट ही, ठीक है, एंड द कोर्ट इफ इट रिफ्यूज़ करती है कि टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक क्या है, एक तो यहाँ पे मैंने प्रेयर की है, या फिर कोर्ट को खुद ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक मतलब इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। मे डायरेक्ट, यहाँ पे कोर्ट चाहे डायरेक्ट कर सकते इट टू बी रिसाइन एंड डिलीवर अप अकॉर्डिंगली, कि इसे रिसाइन मे ऐसा डायरेक्ट कोर्ट ऐसा कर सकते हैं कि उसे रिसाइन कर दे और डिलीवर अप अकॉर्डिंगली। ठीक, कि उसको मतलब कैंसिल, कोर्ट उसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो 2029 में हमने क्या जाना कि यहाँ पे हम अल्टरनेटिव प्रेयर कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रहे हैं और हम कोर्ट गए हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने के लिए, तो उसके साथ हम ये भी प्रेयर डाल सकते हैं, ये भी हम एक दूसरी मतलब कोर्ट से रिलीफ ये भी ले सकते हैं कि अगर ऐसा ना हो, अगर पार्टी उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना कर पाए इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो। ठीक, आगे देखते हैं, सेक्शन 30 देखते हैं। कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइनिंग टू डू इक्विटी। अब यहाँ पे सेक्शन 30 क्या कह रहा है, सेक्शन 30 कह रहा है कि कोर्ट में रिक्वायर, कोर्ट क्या चाहेगी, कोर्ट ऐसा चाहेगी कि जो भी यहाँ पे कोर्ट आ रहा है, पार्टीज, कोई भी पार्टी, आप या आप आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई भी आप कोर्ट जाओ उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, या मैं किसी, तो यहाँ पे जो भी पार्टी कोर्ट जा रही हैं रिसाइनिंग टू डू इक्विटी को, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो उसे रिसाइन कराना चाहते हैं, तो आपके टू डू इक्विटी, इक्विटी करे मतलब वो भी कैसे, on adjusting the rescission of a contract, on adjusting the rescission of a contract। ठीक है, क्या करना है, उस निर्णय पर, कॉन्ट्रैक्ट को अगर रिसाइन करने का निर्णय है तो कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम द रिलीफ इज ग्रांटेड, जिस भी पार्टी को, जिस भी पार्टी को कोर्ट रिलीफ ग्रांट करेगा, हाँ, टू रिस्टोर, वो रिस्टोर करे, क्या रिस्टोर करे, सो फार एज मे बी, जो भी सो फार मतलब आज तक उसने, अभी तक उसने जो भी बेनिफिट लिए होंगे पहले, कभी जब से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से लेकर, एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो भी बेनिफिट लिए हैं वो क्या कर दे, वो रिस्टोर कर दे
उस अदर पार्टी को, यानी कि आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आप कोर्ट जाते हो रिसाइन कराने के लिए, ठीक है? तो सपोज़ कि मैंने आपको पहले कोई मतलब टोकन अमाउंट दिया है या उस प्रॉपर्टी में पोजीशन दिया है, जो भी पहले आपने बेनिफिट लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो कोर्ट ये चाहेगी कि आप उनको रिस्टोर कर दो एंड टू मेक एनी कंपनसेशन टू हिम व्हिच जस्टिस मे रिक्वायर, या फिर कोई भी कंपनसेशन अगर जो भी एज़ अकॉर्डिंग टू मतलब सूट, वो भी यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप ऐसा करो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी पार्टी दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट गया है, तो कोर्ट क्या चाहता है कि वो इक्विटी करे। तो यहाँ पे एक मैक्सिम है, सेक्शन 30 से रिलेटेड मैक्सिम है, और ये ऐसे प्री में कई बार पूछ भी सकते हैं इस मैक्सिम को लेके कि ये मैक्सिम दे दिया और ये कौन सा सेक्शन रिलेटेड है, मतलब ये इसमें इस पैसिव रिलीफ एक्ट में कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है। तो मैक्सिम क्या है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो इक्विटी चाहता है। अगर मैं कोर्ट जा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कराने के लिए अपने फेवर में, मतलब जो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है रिसाइन हो जाए, ठीक है? तो अगर मैं कोर्ट गई हूँ, आपकी इक्विटी हो मेरे साथ, तो कोर्ट मुझसे भी ये उम्मीद करेगा कि मैं भी वहाँ पे इक्विटी करूँ, ठीक है? यानी कि मैं भी क्लीन हैंड रहूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मैक्सिम है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, और रिलेटेड सेक्शन 30 पैसिव रिलीफ एक्ट। तो फ्रेंड सेक्शन 29 एंड 30 था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।